हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी को इस चैनल पर, जिस चैनल पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक जो परीक्षा पूछे जाएंगे 2026 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को समझने वाले हैं, जो कि 1 नंबर वाला होगा, 60 प्रश्न के रूप में देखने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है उसका नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन, जो कि कह सकते हैं कि यह ज्योग्राफी का चैप्टर है। तो आप लोग चैप्टर के अनुसार समझ सकते हैं कि वन के बारे में हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं। और एक बात कि हम लोग पूरे क्लास होते होते पूरे जब तक परीक्षा न हो जाए तब तक हम लोग 4500 से प्लस प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। तो इस बैच का नाम हम लोग क्या रखे हैं? सबसे अधिक रखे हैं। इस कारण से हम लोग इस बैच को हनुमान बैच भी कह सकते हैं। और इसके बारे में डिटेल से समझाए हैं कि इस बैच को हनुमान बैच ही नाम क्यों रखा गया है, तो आप लोग समझ पाइएगा। तो चलिए आगे को देखते हैं। अगर इस वीडियो के अंतर्गत जो भी आप सभी को प्रश्न दिखाए जाएंगे वे अच्छे तरीके से समझ में आए, और समझ में आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि यही से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, और फिर लास्ट में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे सेशन को। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर सबसे पहले फिर से एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वन एवं वन्य जीव संसाधन से 60 MCQ, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे 1 नंबर वाला, वही प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है पहला में कि भारत में वन एवं वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। यहाँ पर सबसे पहले आप सभी लोग को बता देते हैं कि ये जो प्रश्न है बहुत ही VVI के रूप में है। तो इस VVI जो है, इसके अंतर्गत जो भी 60 प्रश्न है, इससे आप लोग का टारगेट होना चाहिए कम से कम 50 प्रश्नों का, और इतना प्रश्न सही होना ही चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। सभी प्रश्न को 1 से 2 बार बोलेंगे, और उतने में ही आप सभी को सही तरीके से आंसर देना है और समझना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में वन एवं वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। ऑप्शन के अनुसार, तो ऑप्शन ए में उद्योगों के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए, और पर्यटन के लिए, निर्यात के लिए। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरण के संतुलन के लिए, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 2 नंबर में लिखा हुआ है कि वन, यहाँ पर भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के वनों का है। ऑप्शन ए पर्वतीय वन, कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और सदाबहार वन। तो यहाँ पर बताना है कि भारत में सबसे अधिक किस क्षेत्र में वनों की संख्या है, वन है। तो यहाँ पर बताना है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 3 नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैव विविधता का अर्थ क्या होता है। पेड़ों की संख्या, पशुओं की संख्या, जीवों की विविधता, और जंगलों की क्षेत्रफल। तो यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन संख्या, यहाँ पर जीवों की विविधता, यानी कि जैव का मतलब होता है जीव, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का सी। अब 4 नंबर को चलते हैं, और 4 नंबर में लिखा हुआ है, 4 नंबर में लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। यहाँ पर प्रोजेक्ट जो टाइगर था वह कब शुरू किया गया था। ऑप्शन ए 1969 में, 1971 में, ऑप्शन 1973 में, और 1975 में। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर था वह कब लागू किया गया था, शुरू किया गया था? तो वह 1973 ईस्वी में किया गया था, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 4 के बाद 5 नंबर को चलते हैं, और 5 नंबर में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लकड़ियों का उत्पादन, या खनन, वन जीव संरक्षण, या कृषि विस्तार। तो बताइए कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वन जीव संरक्षण, यानी कि वन में जो जीव होते हैं उसका संरक्षण। चलिए अब 5 नंबर के बाद 6 नंबर प्रश्न को चलते हैं, और देखते हैं कि 6 नंबर प्रश्न में लिखा क्या है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। जो भारत है उसमें कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इन सारे ऑप्शन में से कौन सा सही है ये आप सभी को बताना है। तो भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 6 नंबर प्रश्न के बाद 7 नंबर प्रश्न में चलते हैं, और 7 नंबर में लिखा हुआ है
कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1970 में, 1971 में, 1972 या 1975? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1972 इसमें लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 8 नंबर प्रश्न में देखते हैं, और 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है? तो 8 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्न में कौन सा लुप्त प्राय जीव है? गाय, कुत्ता, बाघ, शेर। तो कौन सा जो पशु है यहाँ पर निम्न में से कौन सा है जो लुप्त है, यानी कि नहीं दिखने के कगार पर है, खत्म होने के कगार पर है? तो बताइए कि यहाँ पर कौन सा है? यानी कि यहाँ पर ऑप्शन संख्या सी बाघ है, जो कि अब बहुत कम देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि लुप्त होते जा रहा है। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में, और 9 नंबर में लिखा हुआ है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है यहाँ पर कृषि विकास का, औद्योगिक विकास का, जैव विविधता संरक्षण का, या शहरीकरण का? तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या सी, यानी कि जैव विविधता संरक्षण का। 9 के बाद 10 नंबर चलते हैं, और 10 नंबर में लिखा हुआ है, 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि भारत का, यहाँ पर भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी है, सुंदरबन है, या मानस है, या गिर है? तो बताइए कि भारत का जो पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वह कौन है? तो यहाँ पर कौन है? नीलगिरी, यानी कि ऑप्शन संख्या ए होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या ए लगाना है। चलिए इसके बाद 10 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 10 के बाद 11 नंबर में, 11 नंबर में लिखा हुआ है कि सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? व्यापार है, लोगों की भागीदारी है, निर्यात है, खनन है? तो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है यहाँ पर लोगों का भागीदारी, या तो लोगों की भागीदारी कर सकते हैं, तो ऑप्शन संख्या सी। 11 के बाद 12 नंबर को देखते हैं, और 12 नंबर में लिखा हुआ है कि किस वन में साल वृक्ष प्रमुख है? किस वन में साल वृक्ष जो है प्रमुख है? सदाबहार वन में, पर्णपाती वन में, कांटेदार वन में, या पर्वतीय वन में? तो किस वन में साल वृक्ष प्रमुख है? तो उसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पर्णपाती वन, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। अब चलते हैं 12 के बाद 13 नंबर में, और 13 नंबर को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कांटेदार वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? असम में, राजस्थान में, केरल में, या हिमाचल में? तो जो कांटेदार वन है वो सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो वह पाया जाता है राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। अब इसके बाद चलते हैं 14 नंबर में, और 14 नंबर को देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। 14 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि सुंदरवन किस प्रकार का वन है? पर्वतीय वन है। सुंदरवन है जो वन किस प्रकार का वन है? पर्वतीय वन है, सदाबहार वन है, मैंग्रोव वन है, पर्णपाती वन है? तो कौन सा वन है? तो यह जो वन है वो मैंग्रोव वन है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। अब 14 के बाद 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 15 नंबर में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर 15 नंबर में लिखा हुआ है कि वन्य जीवों की घटती जनसंख्या, या तो कह सकते हैं संख्या, का मुख्य कारण क्या है? वर्षा है, शिकार है, हवा है, या मिट्टी है? तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा कि जो वन्य जीव की जनसंख्या घट रहा है वह क्या है? तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि वह शिकार है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 15 के बाद 16 नंबर में चलते हैं, और 16 नंबर में लिखा हुआ है कि संरक्षित वन किसके अंतर्गत आता है? निजी के अंतर्गत, सरकार के अंतर्गत, किसान के अंतर्गत, या उद्योग के अंतर्गत? तो किसके अंतर्गत आता है संरक्षित वन? तो वह आता है यहाँ पर सरकार के अंतर्गत, यानी कि बी। 16 के बाद 17 नंबर में चलते हैं, और 17 नंबर में लिखा हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट है, कान्हा है, या हेमिस है, या रणथंभौर है? तो बताइए कि जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हेमिस है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 17 के बाद 18 नंबर देखते हैं, और 18 नंबर में लिखा हुआ है कि संयुक्त वन प्रबंधन का अर्थ क्या है? निजी वन है, सरकारी वन है, जनता व सरकार की साझेदारी है, या विदेशी सहयोग है? तो बताइए कि यहाँ पर संयुक्त वन प्रबंधन का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जो अर्थ होता है वो होता है जनता व सरकार की साझेदारी। 18 के बाद 19 नंबर को देखते हैं, और 19 नंबर में लिखा हुआ है कि किस राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? किस राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, या महाराष्ट्र में? तो बताइए कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या सी, यानी कि गुजरात में। और 19 के बाद 20 नंबर में चलते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है
कि सदाबहार वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? शुष्क क्षेत्र में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, मरुस्थल में या मैदान में? तो सदाबहार वन जो है मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो वह पाया जाता है यहाँ पर अधिक वर्षा वाले वन में, यानी कि ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? बी, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। 20 के बाद 21 नंबर में चलते हैं और 21 नंबर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 21 नंबर में लिखा हुआ है कि जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 22 मई को, 16 अक्टूबर या 1 दिसंबर को? तो यहाँ पर बताना है कि जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो वह कब मनाया जाता है? 22 मई को, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। अब इसके बाद चलते हैं 21 के बाद 22 नंबर प्रश्न में, और 22 नंबर में लिखा है कि वन कटाव से कौन सी समस्या होती है? बाढ़ होती है, मृदा अपरदन होती है, या सूखा होती है, या इनमें से सभी होती है? तो आप लोग बताइए यहाँ पर वन कटाव से क्या होती है? तो ऐसा लगता है कि वन कटाव से यहाँ पर बाढ़ भी आता है, और यहाँ पर मृदा अपरदन भी होता है, और सूखा भी पड़ता है, सभी एक साथ हो सकता है। तो इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन संख्या सी, क्योंकि यहाँ पर वन कटाई हो जाएगी तो कभी कभी पानी अधिक आने के कारण, नदी से अधिक आने के कारण बाढ़ भी आ सकता है, और वहाँ पर की मिट्टी जो है दहकर कहीं दूसरे स्थान पर चल जा सकता है, और उस स्थान पर वन नहीं रहने के कारण कभी पानी रुकेगा ही नहीं, इस कारण से सूखा भी पड़ सकता है, यानी कि इसका सही ऑप्शन सही है। अब चलते हैं 22 के बाद 23 नंबर में, और 23 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है? गिर है, कान्हा है, या काजीरंगा है, या सुंदरबन है? तो यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है? तो कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हैं, ऑप्शन संख्या बी। 23 के बाद 24 नंबर में देखते हैं, और 24 नंबर में लिखा हुआ है कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972, 1975 या 1980 या 1985? तो वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो लागू हुआ था कब? यहाँ पर 1980 में, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 24 के बाद 25 नंबर को देखते हैं, और 25 नंबर में लिखा हुआ है कि भारत में बाघ अभ्यारण्य, यहाँ पर भारत में बाघ अभ्यारण्यों की संख्या लगभग कितनी है? 20 है, 30 है, 50 है, या 75 है? तो भारत में बाघ अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या कितनी है? कहा जा सकता है कि 50 है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 25 के बाद 26 नंबर में चलते हैं, और 26 नंबर में लिखा हुआ है कि पर्वतीय वन मुख्यतः किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? जो पर्वतीय वन है किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? 20 मीटर की ऊंचाई पर, 500 मीटर की ऊंचाई पर, 1000 मीटर की अधिक ऊंचाई पर, या समुद्री तल पर? तो पर्वतीय वन मुख्यतः किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं 1000 मीटर से अधिक पर, यानी कि ऑप्शन संख्या इसका सही कौन सा होगा? सी। 25 के बाद 26 नंबर को चलते हैं, और 26 के बाद 27 नंबर यहाँ पर लिखा है कि मैंग्रोव वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्र में, मरुस्थल क्षेत्र में, या तटीय क्षेत्र में, या मैदानी क्षेत्र में? तो बताइए कि मैंग्रोव वन जो है किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये जो पाए जाते हैं तटीय क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 27 के बाद 28 नंबर चलते हैं, और 28 नंबर में लिखा हुआ है कि जैव विविधता संरक्षण का एक तरीका है शिकार है, वृक्षारोपण है, खनन है, औद्योगिकरण है। तो जैव विविधता संरक्षण का एक तरीका कौन सा है? तो कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 28 के बाद 29 नंबर में चलते हैं, लिखा हुआ है कि वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 जनवरी, 2 से 8 जनवरी, या 5 से 11 जून, या 10 से 16 अगस्त? तो बताइए कि वन जीव जो सप्ताह है वह कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है कब? यहाँ पर कहा जा सकता है कि 2 से 8 अक्टूबर, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 29 के बाद 30 नंबर चलते हैं, और 30 नंबर में लिखा हुआ है कि किस जानवर को भारत का राष्ट्रीय पशु कहा जाता है? शेर है, हाथी है, बाघ है, या मोर है? तो यहाँ पर किस जानवर को जानवर पूछा गया है, यानी कि मोर तो सीधा नहीं होगा, तो कौन सा होगा? तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन संख्या कौन सा? यहाँ पर बाघ को, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। और इसके बाद 30 के बाद 31 नंबर चलते हैं, और 31 में पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तोता है, मोर है, कबूतर है, या चील है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये तो बच्चा का प्रश्न आ गया, तो यहाँ पर बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो कौन सा है? मोर है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी।
31 के बाद 32 नंबर चलते हैं। एक सेकेंड, किस वन में सागौन पाया जाता है? किस वन में सागौन, जिसको हम लोग सागवान भी कह सकते हैं, तो सदाबहार में, पर्णपाती में, कांटेदार में या मैंग्रोव में? तो बताइए कि यहाँ पर किस वन में जो सागौन है वह पाया जाता है? तो वह पर्णपाती वन में, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 32 के बाद 33 नंबर देखते हैं, और 33 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि वनों के संरक्षण से क्या लाभ है? वनों के संरक्षण से क्या लाभ है? वर्षा की वृद्धि, पर्याप्त, यहाँ पर पर्यावरण संतुलन या जीव संरक्षण। तो इसका कौन सा सही होगा? यहाँ पर सभी भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सही होगा जो सभी होगा। क्यों? क्योंकि वन संरक्षण से हम लोग वर्षा को भी संतुलित कर सकते हैं, पर्यावरण भी संतुलित रह सकता है और जीव संरक्षित रह सकता है, यानी कि सभी। 33 के बाद अब 34 नंबर में चलते हैं, और 34 नंबर में लिखा हुआ है कि भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? लगभग लगभग कितना परसेंट? 10%, 15%, 23% या 50%? तो भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कितने परसेंट आता है? यहाँ पर कहा जा सकता है ये 23%, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 34 के बाद 35 नंबर चलते हैं, और 35 में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य है? कान्हा अभ्यारण्य है, रणथंभौर है, या पेरियार है, या इनमें से सभी? तो कौन सा होगा? तो इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन संख्या डी। 35 के बाद 36 नंबर पर चलते हैं, और 36 नंबर में लिखा हुआ है कि वन संसाधनों का अत्यधिक दोहन किससे बढ़ावा देता है? वन संरक्षणों का अत्यधिक दोहन किसे बढ़ावा देता है? हरियाली को, मरुस्थलीकरण को, या वर्षा को, या जैव विविधता को? यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सभी जो ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या बी, यानी कि मरुस्थलीय को। जो वन संरक्षण का अत्यधिक दोहन होता है उससे मरुस्थल का निर्माण होता है। 36 के बाद 37 नंबर चलते हैं, लिखा हुआ है कि वन जीवों के संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? शिकार है, अभ्यारण्य है, या उद्योग है, या शहर है? तो वन जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो यहाँ पर क्या है? तो इसका सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी, यानी कि अभ्यारण्य है। उसके बाद चलते हैं 38 नंबर में, और 38 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल, असम में, या उड़ीसा में, या बिहार में? तो किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह जो है यह है असम में, यानी कि ऑप्शन संख्या बी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन संख्या 20 सही है। 38 के बाद 39 नंबर चलते हैं, और इसके बाद सिर्फ 21 प्रश्न ही बाकी रहेगा। उसमें से आप सभी का टारगेट कम से कम 50 रहना ही चाहिए, और पूरे हम लोग 4500 प्रश्नों को करेंगे। तो इसके लिए आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि सबसे पहले वीडियो अपलोड करने के बाद आप सभी के पास पहुँच जाए, सीधा पहुँचे। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पर 39 नंबर में। तो 39 नंबर प्रश्न लिखा है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कौन सा कार्य प्रतिबंधित होता है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कौन सा कार्यक्रम जो होता है प्रतिबंधित होता है, यानी कि नहीं करना होता है वहाँ पर? तो अध्ययन होता है, संरक्षण होता है, शिकार होता है, या अनुसंधान होता है? तो कौन सा कार्य है जो प्रतिबंधित होता है? तो वह कार्य है यहाँ पर शिकार, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 39 के बाद 40 नंबर चलते हैं, और 40 नंबर में लिखा हुआ है कि वनों को राष्ट्रीय संपदा क्यों कहा गया है? धन के कारण, पर्यावरण के कारण, सौंदर्य के कारण, या लकड़ी के कारण? तो बताइए कि यहाँ पर वनों को राष्ट्रीय संपदा क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर पर्यावरण के कारण कहा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी सही होगा। इसके बाद 41 नंबर चलते हैं, तो 41 नंबर में लिखा हुआ है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में? तो यहाँ पर भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो वह किस राज्य में है? तो वह जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन संख्या ए इसका बिल्कुल सही होगा। 41 के बाद 42 नंबर चलते हैं, और 42 नंबर में लिखा हुआ है कि वन जीवों के लुप्त होने का खतरा किससे बढ़ता है? वन जीवों के लुप्त होने का खतरा किससे बढ़ता है? तो संरक्षण से, शिकार से, अभ्यारण्य से, या कानून से? तो आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर वन जीवों का लुप्त होने का खतरा किससे बढ़ता है? तो वह शिकार से बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन संख्या कौन सा सही होगा? बी होगा। 42 के बाद
की ओर चलते हैं और 43 में लिखा हुआ है कि वन संरक्षण में स्थानीय लोगों की भागीदारी कहलाती है। निजी वानिकी कहते हैं, सामाजिक वानिकी कहते हैं, संयुक्त वन प्रबंधन कहते हैं या औद्योगिक वानिकी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं संयुक्त वन प्रबंधन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 43 के बाद 44 नंबर चलते हैं। 44 नंबर में लिखा हुआ है कि किस जानवर को पवित्र पशु माना जाता है? किस जानवर को पवित्र पशु माना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन ए में बाघ लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में गाय, ऑप्शन सी में शेर और ऑप्शन डी में हाथी। तो बताइए कि किस जानवर को पवित्र पशु कहा जाता है? तो किस जानवर को कहा जाता है? तो हम लोग गौ माता को, यानी कि गाय माता को कभी कह सकते हैं, तो गाय। इसके बाद 45 नंबर चलते हैं। 45 में लिखा हुआ है कि भारत में मैंग्रोव वन अधिकतर कहाँ पाया जाता है? हिमालय में पाया जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, या थार में, या दक्कन में। तो बताइए कि भारत में मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहाँ है? तो कहाँ पर है? तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। इसके बाद 46 नंबर प्रश्न में चलते हैं और 46 में लिखा हुआ है कि वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य है मनोरंजन है, संतुलित बनाए रखना है, या व्याकरण है, या निर्यात है। तो वन्य जीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है संतुलन बनाए रखना है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। अब इसके बाद 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर में लिखा हुआ है कि किसे वनों का प्रहरी कहा जाता है? वन अधिकारी को, किसान को, उद्योगपति को, या व्यापारी को। तो किसे वन प्रहरी कहा जाता है? तो जो वन प्रहरी कहा जाता है उसको कहा जाता है वन अधिकारी को, यानी कि ऑप्शन ए। अब इसके बाद 48 नंबर चलते हैं और 48 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था? कान्हा था, जिम कॉर्बेट था, या गिर था, या सुंदरबन था। तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वह कौन सा था? तो कौन सा था? ये जिम कॉर्बेट था, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 48 के बाद 49 नंबर में चलते हैं और 49 नंबर लिखा है कि वनों की कटाई से किस गैस की मात्रा बढ़ती है? ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, हाइड्रोजन की। तो वनों की कटाई से किस गैस की मात्रा बढ़ती है? यहाँ पर कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। चलते हैं अब 50 नंबर और इसके बाद 10 प्रश्न और देखने के लिए हम सभी के पास आएगा। और यहाँ पर लिखा है कि जैव विविधता संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया गया? 2000 में, 2005 में, 2010 में और 2020 में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैव विविधता संरक्षण का राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया गया? तो कब मनाया गया था? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑप्शन संख्या सी, यानी कि 2010 में। इसके बाद 51 नंबर में चलते हैं। ये सभी प्रश्न आप सभी लोग याद करते हुए भी चलिएगा, अगर याद है तो टिक लगाते हुए चलिएगा। आप लोग 50 प्रश्न का टारगेट बनाकर रखना है। तो वन्य जीवों के संरक्षण से किससे लाभ होता है? केवल मनुष्य को, केवल पशु को, केवल पौधे को, या इनमें जो लिखा हुआ है उन सभी को? तो आप लोग बताइए कि वन्य जीवों के संरक्षण से किससे लाभ होगा? तो यहाँ पर पौधों को भी लाभ होगा, पशु को भी लाभ होगा और मनुष्य को, यानी कि सभी जीव को लाभ होगा। इसके बाद 51 नंबर में चलते हैं। ये प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। वन्य जीवों के संरक्षण से किसे लाभ होगा? मनुष्य को, पशु को, पौधे को, या जीव को? तो यहाँ पर बताना है, क्या बताना है? वन्य जीवों के संरक्षण से किसे लाभ होगा? तो इनमें से सभी, यानी कि डी सही है। इसके बाद चलते हैं 52 नंबर में और 52 नंबर में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि ग्रीन इंडिया मिशन किससे संबंधित है? उद्योग से, वन संरक्षण से, कृषि से, या परिवहन से? तो ग्रीन इंडिया मिशन किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है यह ऑप्शन संख्या बी, यानी कि वन संरक्षण से है। इसके बाद 52 के बाद 53 नंबर और 53 में लिखा हुआ है कि भारत में वन नीति लागू हुई। भारत में वन नीति कब लागू हुई? 1952 में, 1965 में, या 1970 में, या 1985 में? तो कब लागू हुआ था? तो ये जो लागू हुआ था 1952 में, यानी कि ऑप्शन संख्या ए। उसके बाद 54 नंबर देखते हैं और 54 नंबर में लिखा हुआ है कि किस वन में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है? तो कांटेदार वन में, पर्णपाती वन में, सदाबहार में, या पर्वतीय वन में? तो किस वन में होता है? तो ये जो होता है सर्वाधिक होता है सदाबहार वन, यानी कि
इसका परिभाषा ये होता है कि जिस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होता है उसे हम लोग सदाबहार वन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। और इसके बाद 6 प्रश्न और है और इसी के साथ 55 नंबर को ख़त्म करते हैं। लिखा हुआ है कि वन जीवों की सुरक्षा के लिए बनाए गए क्षेत्र कहलाते हैं। क्या कहलाता है? कृषि क्षेत्र कहलाता है, औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है, या संरक्षित क्षेत्र कहलाता है, या शहरी क्षेत्र कहलाता है। तो वन जीवों की सुरक्षा के लिए बनाए गए क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है यहाँ पर संरक्षित वन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 55 के बाद 56 नंबर देखते हैं। और 56 नंबर में लिखा हुआ है कि संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1960 में, 1970 में, या 1980 में, या 1990 में? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो किस दशक में हुआ था? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 1990 में हुआ था, 1990 के दशक में, यानी कि ऑप्शन संख्या डी। उसके बाद 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ है कि वनों को बचाने के लिए सबसे अधिक फिर से एक बार देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि वनों को बचाने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? कानून है, जागरूकता है, भागीदारी है, या इनमें से सभी है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इनमें से सभी। कानून भी होना चाहिए, जागरूकता भी होना चाहिए, और भागीदारी भी होना चाहिए, यानी कि डी। उसके बाद 58 और 58 के बाद 2 प्रश्न और रहेंगे, 2 प्रश्न और रहेगा। और यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है, नीम है, बरगद है, या आम है? तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? बरगद है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। और यहाँ पर आप सभी को बताना है कि बिहार का, हमारा जो बिहार है, इसका राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ये बताना है कमेंट में। और इसके बाद चलते हैं 58 के बाद 59 नंबर में। और 59 में लिखा हुआ है कि वन जीव संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। किस सप्ताह मनाया जाता है? जनवरी में, मार्च में, अक्टूबर में, दिसंबर में? तो वन जीव संरक्षण जो होता है सप्ताह कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है अक्टूबर में, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। इसके बाद सबसे लास्ट प्रश्न 60 नंबर में देखते हैं। और 60 नंबर में लिखा हुआ है कि वनों को नष्ट करने से सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। उद्योग को पड़ता है, पर्यावरण को पड़ता है, व्यापार पर पड़ता है, या परिवहन पर? तो वनों की नष्ट करने से सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो वह पर्यावरण पर पड़ता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। और इस प्रकार से हमारा 60 प्रश्नों की होती है समाप्ति। और इसके बाद आप सभी को एक बात बता देना चाहते हैं कि अगला जो वीडियो आएगा पूरे 100 प्रश्नों के साथ आएगा। और उसमें इस प्रकार का रहेगा, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है, वनों को नष्ट करने से सबसे अधिक प्रभाव क्या होता है? तो यहाँ पर बोलते हैं कि उद्योग पर, पर्यावरण पर, व्यापार पर, या परिवहन पर। तो ऐसे नहीं बोलना है, डायरेक्ट वहाँ पर ऑप्शन सही होगा कि यहाँ पर वनों की नष्ट करने की सबसे अधिक प्रभाव किस पर? तो व्यापार पर। इसी प्रकार से आगे का प्रश्न ऐसे करके रहेगा, यहाँ पर वन जीव संरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इस प्रकार से जो सही होगा उस पर टिक लगाएंगे, यानी कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? अक्टूबर पर। और इस प्रकार से सही होगा, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पर रहेगा। तो आज का सेवा बस इतना ही तक रहता है। और हाँ, आप सभी को एक बार लास्ट में बोल देना चाहते हैं कि आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा। अब सिर्फ आप सभी के बाद बहुत कम टाइम जो बचा है क्लास 10th के लिए, बहुत कम समय बचे हैं। अब कितना टाइम बचा है? तो कह सकते हैं कि पूरे सही तरीके से तो 40 या 41 दिन बचा हुआ है। तो आप लोग सही से मेहनत कीजिए और आगे की ओर बढ़िए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।